भाजपा एकाएक इतना बड़ा फैसला लेती है कि सम्राट चौधरी को अपना नेतृत्व बिहार में दे देती है। रात से ही पटना में जनसंख्या बढ़ गई है कुशवाहा समाज के नेताओं की। तो उपेंद्र कुशवाहा और उनके कार्यकर्ता भाजपा के एक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ने रोक दिया है रामेश्वर महतो के कार्यक्रम में लोगों को पहुंचने से। क्या रामेश्वर महतो ललन सिंह और नीतीश कुमार से बागी होकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने वाले हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, पर्दे के पीछे बिहार की सियासत में बहुत कुछ होता रहता है और उसको समझाने का एक ही तरीका है, इस शो के माध्यम से आपको वो खबरें बताना। देखिए, जहाँ हम पंचनामा में चीरफाड़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ रफू भी किया जाता है। इसलिए आज जो खबर आपके लिए लेके आए होंगे, थोड़ा माथा तो चकरा गया होगा देख के हेडलाइन, ढेर लोग कह रहा होगा कि फेक न्यूज़ है, महाराज चलाता है सब। लेकिन आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक खबर है। बिहार के सियासी गलियारों में कुशवाहा राजनीति कितनी तेज हो गई है ये आप समझ सकते हैं। लगातार बिहार में कुशवाहा राजनीति को लेकर अलग अलग जो सामाजिक समीकरण है, वो भी अलग अलग पार्टियां हैं, वो भी एक्साइटेड है। भाजपा एकाएक इतना बड़ा फैसला लेती है कि सम्राट चौधरी को अपना नेतृत्व बिहार में दे देती है। ये ऐसे ही नहीं है, दरअसल ओबीसी राजनीति में एक बड़ा हिस्सा कुशवाहा समाज का है और चूंकि इनको अब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है सत्ता में, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ गई है। कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह भी इसके लिए जिम्मेवार है। जदयू से इन लोगों के बाहर निकलने के बाद एक बड़ा वॉइड क्रिएट हुआ, जिसे भरने के लिए नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण के नेताओं को नहीं लाया, बल्कि अशोक चौधरी और ललन सिंह को लाया। अब इसकी वजह से असंतोष फैलना लाजमी है। इस पार्टी की नींव ही लौकुश पर पड़ी थी। समता के जमाने से चला रहा समीकरण एकाएक ध्वस्त कर देने की वजह से नीतीश कुमार, जो पहले से ही कमजोर थे, जिनके विधायकों की संख्या लगातार घट रही थी, जनाधार घट रहा था, वो अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से लौकुश भी उनको शायद वोट न करें। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भाजपा और बिहार की एक और राजनीतिक पार्टी जो नई पार्टी बनी है RLJD, वो कह रही है। आज 28 तारीख है, आज सम्राट अशोक की जयंती है। भाजपा, जदयू सभी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करके हिंदू का एक बड़ा जो वोट बैंक है ओबीसी में कुशवाहा लौकुश समाज का, उसको अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन विशेष बात क्या है, देखिए, आज जहां उपेंद्र कुशवाहा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं बाकी दल केवल कोरम पूरा कर रहे हैं। यही जदयू जो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम की थी, आज चुप है। एकमात्र नेता जो इसमें कहा जा सकता है कि जिनका कद थोड़ा ऊपर है, वो है उमेश कुशवाहा, और वो पटना में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सम्राट अशोक को जदयू भूल गई, या मजबूरी है इसे भूलना पड़ा, या हो सकता है कि अन्य राजनीतिक मुद्दों पर काम करने की वजह से इस मुद्दे को भूल गई हो। जो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा भूले नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भी थे तो उन्होंने इस कार्यक्रम को किया था। भाजपा के एक नेता द्वारा सम्राट अशोक पर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अब किस तरीके से उन्होंने हमला किया था भाजपा पर, यह भी आपको याद होगा। अब आज सम्राट अशोक के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नई पार्टी बनाई है तो पूरे बिहार से लोगों को बुलाया है। रात से ही पटना में जनसंख्या बढ़ गई है कुशवाहा समाज के नेताओं की, लौकुश समाज की, और ये सब इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों का पटना पहुंचना अनुमान लगाया गया है पार्टी के नेताओं के द्वारा, लेकिन 19-20 हो सकता है। अब विशेष बात क्या है, देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि अब नीतीश कुमार और जदयू के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दिन रुके भी थे जदयू में, ये सोचकर कि शायद नीतीश कुमार का दिल पसीज जाए और भाई को बाहर न जाने दे वो, और उन्हें साथ रख लें। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक जारी है। जदयू से कई कुशवाहा नेता एक एक करके हटते जा रहे हैं। बड़ा संगठन का एक हिस्सा टूट कर जा रहा है जिलों में। मतलब उपेंद्र कुशवाहा सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर एक बड़ी खबर मैं आपको दूं तो आपको निश्चित तौर पर झटका लगेगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का काम जदयू भी कर रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार के लोग भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। कल भाजपा के सम्राट चौधरी के स्वागत में कई लोग अलग अलग जिलों से आए थे। इसमें कुशवाहा समाज की जनसंख्या अच्छी खासी थी। आप कह सकते हैं कि अपने समाज के नाम पर राजनीति से छोड़कर अलग हटकर कुछ लोग आए होंगे स्वागत करने के लिए। लेकिन जो लोग कल आए थे वो उनमें से एक बड़ी संख्या
उपेंद्र कुशवाहा के आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रुक गई थी। आप कह सकते हैं कि भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा को तो साथ आना ही है, तो ऐसे में बुरी बात क्या है। खुद जब सुशील मोदी ये बात कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब हमारे साथ हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा और उनके कार्यकर्ता भाजपा के एक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जदयू के लोग अगर एक हो जाए, तो जदयू के लोग अगर सपोर्ट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आ जाए, तो देखिए गेम यहीं बड़ा हो गया है। रात से ही बिहार में, पटना में लगातार गाड़ियों का, बसों का काफिला आ रहा था। जेपी सेतु के माध्यम से अलग अलग रास्तों से पटना की ओर कई बसें रात में कूच कर गईं। आज देखिएगा जाकर आप तो मरीन ड्राइव की तरफ लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं, बसेस लगी हुई हैं। कम से कम रात से अब तक पटना में 2000 अलग अलग गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, और कम से कम पहुंचे होंगे तो 800 के आसपास बसेस पहुंची होंगी। ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है, मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि जितना अंदाज़ा मुझे लग पाया है। अब ये बात तय है कि इसमें ज़्यादातर लोग उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर आए हैं, ज़्यादातर लोग भाजपा के समर्थक होंगे या उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक होंगे। लेकिन एक बड़ी इसमें कहीं ना कहीं बात ये भी है, और एक बड़ा खुलासा ये भी है कि इसमें जदयू के लोग भी अच्छे खासे हैं। आपको पूरी बात अब बता देता हूँ मैं। दरअसल जदयू के एक एमएलसी हैं रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बागी जब हुए थे तो रामेश्वर महतो ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। उनको रोकने के लिए जदयू में उन्होंने बहुत हद तक पार्टी लाइन से आगे जाकर प्रयास किया था, लेकिन नहीं कहा जाता कि सुरक्षा में हत्या हो गई। इनको बचाने के चक्कर में, उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के चक्कर में दरअसल रामेश्वर महतो ही टारगेट पर आ गए। ललन सिंह और अशोक चौधरी और जो पूरे अलग अलग नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करना चाहते थे, इन लोगों को लगा कि रामेश्वर महतो अगर उपेंद्र कुशवाहा को रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जगह खाली नहीं हो पाएगी, जिसे कहीं ना कहीं जिस जगह पर नज़र अब इन नेताओं की थी। ऐसे में टारगेट पर आ गए, रडार पर आ गए रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो ने कुछ दिनों पहले एक बर्थडे कार्यक्रम किया था, जिसके माध्यम से बिहार भर के कार्यकर्ताओं को और पटना के नेताओं को बुलाया था। ना तो नीतीश कुमार पहुंचे, ना ललन सिंह पहुंचे, ना उमेश कुशवाहा पहुंचे, ना अशोक चौधरी, ना पार्टी के किसी नेता को पहुंचने दिया गया। हालांकि कार्यकर्ता प्रचुर मात्रा में पहुंचे थे जदयू के, वो भी जो कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ थे, वो भी पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक नैरेटिव समझ में आया कि किसी ने रोक दिया है रामेश्वर महतो के कार्यक्रम में लोगों को पहुंचने से। अब रामेश्वर महतो के यहाँ रात से ही भीड़ लगी हुई है। सीतामढ़ी जो कि गृह क्षेत्र है रामेश्वर महतो का, यहाँ से कम 400 बसेस आई हैं और लगभग 800 के आसपास जो कहा जा सकता है गाड़ियाँ चली हैं उस तरफ से। निश्चित तौर पर ये लोग जब पटना पहुँचे हैं तो पटना पहुँचने के बाद ये इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी बात जान लीजिए, अगर आप रामेश्वर महतो के आवास के आसपास देखिएगा तो जदयू कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। वो लोग खास तौर पे जो एकाएक रात में पहुंचे हैं पटना, वो वहां पहुंचे हैं। खबर तो ये भी आई है, हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि रामेश्वर महतो ने ही बुलाया है इन लोगों को, लेकिन इतना जान लीजिए कि रामेश्वर महतो के घर पर ऐसे लोग टिके हुए हैं, उनके आसपास ऐसे लोग टिके हुए हैं। उन्होंने व्यवस्था की है रात में आए हुए लोगों के रहने के लिए, ताकि वो सुबह में इस कार्यक्रम में शिरकत कर सके। अब इसे आप किस तरह से लीजिएगा? क्या रामेश्वर महतो बागी हो गए हैं? क्या रामेश्वर महतो ललन सिंह और नीतीश कुमार से बागी होकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने वाले हैं? तो देखिए, रामेश्वर महतो से जो हमारी बात हो पाई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो फिलहाल नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो नीतीश कुमार के साथ हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के कहने पर कर रहे हैं, या फिर ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई है इसका प्रतिफल है ये? देखिए, जदयू अंतर्द्वंद से गुजर रही है। जदयू का कोई फिक्स्ड रणनीति नहीं रह गई है, और जदयू इस वक्त इतनी डिवाइडेड है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में भी तलवारें खींची हुई हैं। दोनों गुटों के बीच मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ गया है, और जिस तरीके से संगठन का निर्माण में अशोक चौधरी के कार्यकर्ताओं के, उनके समर्थकों को अनदेखी की गई, इसकी वजह से भी लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार अब किसी और ढर्रे पर चल चुके हैं। खास बात यह है कि अपने जन्मदिन के दिन रामेश्वर महतो ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार जब वो पार्टी से बाहर जाना चाहते थे तो नीतीश कुमार ने ही उन्हें रोका है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार के कहने पर रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भीड़ जुटा रहे हैं? क्या एक तरफ भाजपा के साथ
रिश्ते सुधारने में लगे हुए नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रिश्ते सुधारना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव उनके लिए अब सही नहीं है? इन सारे सवालों पर से पर्दा तो खुद रामेश्वर महतो और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वही उठा सकते हैं। हम आपको वो खबरें पहुंचा दिए जिससे बिहार की राजनीति आने वाले 2-3 दिनों तक काफ़ी प्रभावित रहेगी। और ख़ास बात है कि ये सवाल बार बार खड़ा होगा कि जदयू का झंडा लगा हुआ बस, जदयू का झंडा लगा हुआ गाड़ी जब पटना पहुंचा तो एकाएक उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में कैसे घुस गए उस गाड़ी में बैठे हुए लोग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।